ये चित्त को एकाग्र करते हैं योग के लिए और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। ओम ओम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सदाचार्य की सूक्ष्म उपस्थिति को सभी दिलों से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और इस प्रशिक्षण को कोऑर्डिनेट कर रहे और यशस्वी बना रखना सीमा जी को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और कोई मातृ शक्ति को भी रखना। और आज के प्रातःकालीन सत्र में जितने जुट पाए सभी को बार बार हर व्यक्ति योग योग लेकिन कैसे करें उसको सिर्फ जान सकता है प्रशिक्षण से और बिना प्रशिक्षण दिए व्यक्ति उसके गुरु रहस्य को नहीं जान सकता। व्यक्ति सोचता है कि हम सीख गए हैं योग, लेकिन ऐसे देख के उसकी बारीकियों को उसके गहराई तक नहीं जान सकता। तो उसको हम सब जानते हैं। प्रशिक्षण लेके जिस तरह से व्यक्ति ऐसे स्वाध्याय करे तो कर सकता है, जान सकता है, लेकिन उसके गहराई तक जाने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना होता है। अपने वरिष्ठों का, अपने आचार्यों का, गुरुओं का, तब उसको गहराई तक जान सकता। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति स्वयं प्रयासरत होता है तब वो और अधिक जानता है। और हम सबको प्रेरणा दे रहे आज बहन सीमा जी, जिन्होंने सबको उभारते हुए सबको प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किए और हम सब अभी जुड़ पाए हैं। क्योंकि बिना प्रेरित हुए मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि वो योग में आ जाए। नहीं तो व्यक्ति को कई आलस, कई चीजें संसार में करते हैं झंझावात, लेकिन हम सबको अपने लिए अपने शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसके लिए सजग कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं तो सोचता है इससे करने से क्या लाभ मिले और प्रत्यक्ष लाभ देखता है व्यक्ति इसको, अर्थ को नहीं सोचता है कि अर्थ से भी महत्व है अपना शरीर। जब शरीर स्वस्थ है तभी सब कुछ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो सब होके पैसे धन दौलत सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि उसमें
हॉस्पिटल जाना होता है, दवा लेना होता है, पैसे का खर्च होता है। लेकिन व्यक्ति 365 दिन स्वस्थ रहा तो सब कुछ अच्छा, जन्मदिन हो, त्योहार हो, वह शादी का सालगिरह हो, सब अच्छे से मिलता है और सब प्रसन्नता के साथ, उमंग के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत होता है। इसलिए हम सब हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि अपने शरीर जो परमात्मा ने कई कितने पुरुषार्थ, कितने पुण्य जन्म कर्म किए होंगे जो इस समय मनुष्य का जन्म किया, तो इस जन्म को व्यर्थ ना जाए और उसको हम सब सौधर्म में लगाएं और दिव्यता कर्म के साथ अपने जीवन को यशस्वी बनाएं। और वो सब संभव है अपने योग से। योग ही ऐसा है जो चारों दिशाओं से विकास, नहीं तो कुछ होता है कि एक दिशा से होता है, लेकिन योग के माध्यम से सभी दिशाओं से अपने मनुष्य का विकास होता है। तो चलिए हम सब इस योग के पथिक बन रहे हैं और हम सब संकल्पित हैं योग करने के लिए, क्योंकि पहले तो लोग योग से आने के लिए लोगों को, कुछ लोग सोचते हैं आना चाहते हैं, कोई संपर्क नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम गंगा सजान रहे बस वैसे ही कर, फिर उनको लगता है कि लाभ नहीं मिल रहा। जब वो प्रशिक्षण लेके करना शुरू करता है उसको लगता है कि अद्भुत। और व्यक्ति जब स्वयं अनुभव करता है तब उसका लाभ, उसके आनंद को जान सकता है। नहीं तो सिर्फ किताब में सुन के पढ़ के केवल नहीं अनुभव कर सकता, वो तो सिर्फ दूसरों को बात को जो जैसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन जब स्वयं योग करता है और प्रत्यक्ष वो अपना अनुभव देखता है कि इससे क्या लाभ हो रहा है, तब उसकी बात उसके अंदर से निकलती है कि योग करने से लाभ होता है। आप देखिए जो व्यक्ति बीमार होता है उसको जब योग करके ठीक हो जाता है तो उसके अंदर से बातें ऐसे निकलते कि कर योग से क्या क्या। तो चलिए हम सब ऐसे गुरु सबको मिले, हम सब इस धरती पे आए हैं उसी समय परम पूज्य स्वामी जी आज कंदराओं गुफाओं से निकाल के योग जन जन तक हम सब तक पहुंचाए। ऐसे हम सब गौरवान्वित कि हम सब भाग्यशाली हैं, नहीं तो इससे पहले कितने लोग आए कितने चले। ऐसे हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो चलिए हम सब आज भी जानेंगे कुछ दंड परंपरागत बैठक और दंड का अभ्यास, लेकिन उससे पहले शरीर को आत्मक करते हैं योगी जोगिन सूर्य नमस्कार चंद्र नमस्कार से। फिर हमसे जानेंगे दंड और बैठक का अभ्यास करें। तो चलिए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं और जो जैसा अनुकूलता हो, जो जितना कर पाए उतना करने का प्रयास करें। ताकि सब संभव नहीं है सभी से कि वहां सब कुछ हो जाए, लेकिन जितना संभव हो उतना प्रयास हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना, बस इतना ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है व्यक्ति जोश में हल्का सा अधिक अपने आप को सोचता है कि मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अपने को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। तो चलिए प्रयास करते हैं, जितना संभव होगा आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए योगी योगिन से शुरुआत करते हैं। योगी योगिन के पहला पोज हर संचालन के साथ। देखिए ये योगी योगिन वो ऐसे मुझे स्वामी जी महाराज ने संजोए हैं कि ये 12 स्टेप आपके शरीर के एक एक पार्ट का वार्म अप कर देता है। नहीं तो इसके लिए भी कई आसन अलग अलग, कोई दौड़ हो कोई चल, आप एक स्थान पे ही आप सोचे 1 किलोमीटर के दौड़ लगा दें। चलिए धीरे धीरे हर संचालन। फिर नंबर 2 पूर्ण हर संचालन, पूरा हाथ ऊपर नीचे।
तो याद करें पीछे पूरा आ जाए। ये नंबर 2 हो गए। अपने को कर्म को भी याद रखनी चाहिए, नाम को भी याद रखनी चाहिए, उसका विधि, जो मेथड, टाइमिंग, ये सारी महत्वपूर्ण है। नंबर 3, जान संचार। हाथ कमर में रखते हुए घुटने को सीने से हटाने का प्रयास जितना संभव हो। फिर जान विकास, घुटने के लिए आधा बैठे, फिर जान का विकास पैर से फैला दीजिए। इतना इतना सब बैठ सकते हैं। और जो हुआ बैठ सकते हैं इसे बिना हाथ का सहारा। और जो हल्का सा बैठने का प्रयास करते हैं, नहीं बैठ पाते, इसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये जान का विकास भाग को सांस लेते हुए ऐसे। नेत्र, छाती विकास, पैर फैलाने, सांस लेते हुए पीछे से आए, साइड से हाथ खुल जाए। छाती विकासक नाम भी है, इसलिए छाती भी से पूरा आगे जाए सांस बाहर, पीछे आए सांस अंदर, पूरा सांसों के साथ। फिर त्रिकोणासन, पैर फैला हुआ है, ऐसे धीरे ऐसे शुरू में धीरे धीरे प्रयास करें, सहजता के साथ करें, पूरा नहीं जाता है इतना ही जाए, लेकिन विधि सही हो इसका ध्यान रखें, गलत ना करें, बस, ताकि आपका शरीर पर प्रभाव सही रहे। आसन के बाद कोण आसन, दाहिने हाथ से बाएं पे, और एक हाथ ऊपर वाले हाथ को देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। कोण आसन के बाद पादहस्तासन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले। अब इसमें एक हल्का सा सावधानी लगता है, जिनको हर्निया है, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना, हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना, प्लस किन्हीं को ऑपरेशन हुआ है, किन्हीं का पैर
कहीं चोट लगा था तो उनको कठिन आसन नहीं, ये ध्यान रखना होता है इसलिए। नंबर 11, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आप इसी को तेज गति से करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। 1, 2, 1, 2, ऐसे कम से कम 20 से 25 बार अवश्य हो, ऐसे। कितना अच्छा है। बस। नंबर 12, योग मुक्ति। चलिए, आप करते हैं सूर्य नमस्कार, जो सारे सृष्टि को प्रकाशमान करता है। ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलिए, इसको भी कम से कम 4-5 बार करने का प्रयास। बहुत बार ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सूर्य नमस्कार हर दिन 11 बार कम से कम करेंगे, ताकि शरीर का पूरा बैलेंस कर देता है, क्योंकि ये परंपरागत व्यायाम। और जिसको सूर्य नमस्कार है तो सर्वांगीण व्यायाम। तो चलिए, सूर्य नमस्कार करते हैं कम से कम 4-5 बार तो अवश्य करें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए बाबा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लास्ट, अभी धीरे धीरे करेंगे आप। एक एक आसन को कम से कम 10-10 सेकंड रोकने का प्रयास हो। नंबर 1, नमस्कार मुद्रा, सांस एक सामान्य। नंबर 2, ऊर्ध्व सांस, सांस लेते हुए। नंबर 3, पादहस्तासन, सांस पूरा। नंबर 4, दक्षिण श्वसन, सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन।
इसमें हाथ और पैर का पूरा पंजा जमीन पे, तो इसलिए आप इन पर्वतासन पर्वत षष्टांगासन, षष्टांगासन में आठ अंग आपके धरती पे टच किएगा। दोनों हाथ, दोनों घुटने, पैर का अंगूठा, सीने और ठुड्डी। फिर भुजंगासन, भुजंगासन में नाभि से ऊपर कभाकुट, भुजंगासन। पुनः पर्वतासन, वाम अश्वसंचालन। आप दाहिने पर पीछे, बाएं पर तो बैठ गए। पार हस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा। ऐसे पार बोझ अपने को धीरे धीरे का भी अभ्यास करना चाहिए, ताकि उसमें धीरे धीरे करने से पूरा इफेक्ट होता है शरीर में। चलिए, तो रहा सूर्य नमस्कार। चलिए इससे और आगे चलते हैं। 2-3 बार करते हैं चंद्र नमस्कार का भी अभ्यास। उसमें 2 इसलिए प्लस हो जाएगा बस, ताकि और हल्का सा शरीर आपकी एक्सरसाइज हो जाए, उसको वार्म अप हो जाए। जैसे सूर्य दिन में प्रकाशमान देता है, तेज देता है, वैसे चंद्रमा शीतलता देता है। तो चलिए इसको भी करते हैं चंद्र नमस्कार 2-3 बार। सेम सूर्य नमस्कार के जैसा ही। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये प्लस हुआ है अर्ध चंद्रासन। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद 12, 13, 14। लास्ट एक बार। 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5। इसमें से आपका ये सीधा है, पीछे का पैर ऐसे और हाथ ऊपर ले जाए, ऊपर देखिए। ये 5वां अर्धचंद्र से। बस फिर 6। बाकी तो सब सूर्य नमस्कार का ही पूछे। 9, 10। ये 11, 12, 13, 14। ये हो गया आपके योगी योगी सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। आप आपके शरीर पूरी तरह से भावना। अब हम लोग करेंगे परंपरागत बैठक का अभ्यास बन में। उसके बाद दंड का अभ्यास। तो बैठक के 8 पोज होते हैं।
दोनों पे नॉर्मल स्थिति में होगा डिस्टेंस, और हाथ कमर में रखते हुए अर्ध बैठने से आधा बैठेंगे, घुटना एकदम सामने जाएगा सीधा, हाथ कमर पे रहेगा ऐसे। आप इसमें ऐसे फैलाएंगे या आप ऐसे झुके वो होंगे, सीधे सीधे आपको नीचे जाने ऐसे, ये बैठक, ताकि ये बैठक आपके कमर से नीचे का भाग के लिए पूरा एक्सरसाइज है, ताकि आपका पूरा फिट रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, स्ट्रोंग रहे, तो आपको कहीं भी जाने आने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये और बैठक तो दो दो दिन के बाद अवश्य करनी धीरे। फिर पूर्ण बैठक, पूर्ण बैठक में पूरा बैठेंगे, अभी अर्ध बैठक में आधा बैठ रहे, अब पूरा बैठेंगे ऐसे 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 ऐसे, हाथ एकदम कंधे के बराबर आ जाएगा ऐसे ऐसे। ये हो गया पूर्ण बैठक एकदम। इसमें इजीली ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, धीरे धीरे बैठते जाएंगे, हाथ आगे जाते जाएंगे, पूरा बैठ जाएंगे, हाथ कंधे के बराबर आ जाए, बस इतने समय तक। और ऐसे उठेंगे, धीरे धीरे उठते जाएंगे, हाथ नीचे आते जाएगा ऐसे, पूरा पैर सीधा हुआ, हाथ भी नीचे आ जाएगा साइड, कोई इसमें लंबे चौड़े नहीं, ऐसे और धीरे धीरे ऐसे, बस ऐसे। अब इसी को फास्ट कर सकते हैं इसे, वो अलग, धीरे धीरे अब फास्ट होने के बाद फिर राम मुक्ति बैठा, इसमें और धीरे धीरे जाएगी, हाथ सामने से पूरे मुट्ठी बंद करके कंधे के बराबर हाथ ले, और आपका पैर का डिस्टेंस नॉर्मल रहेगा हल्का सा, ताकि आप बहुत फैला हुआ रहेगा तो भी आपको दिक्कत जाएगा, बहुत सटा के करेंगे तो दिक्कत जाएगा, इसलिए 4-5 अंगुली डिस्टेंस लेके नॉर्मल स्थिति में खड़े होते हैं वैसे, और कंधे के बराबर हाथ को ले लेंगे मुट्ठी बंद कर, पूरा सांस भरेंगे पहले, फिर धीरे धीरे बैठेंगे ऐसे ऐसे, इतना सा बैठेंगे, पूरा नहीं जाएंगे नीचे, फिर धीरे धीरे उठेंगे ऐसे, काम होते और एक बार ऐसे, पूरा ताकत लगता है, और जिस गति से आप बैठे हो उसी गति से आप उठना है, तेज गति से नहीं, ऐसे नहीं जाकर पूरा फास्ट उठ गए इसमें तो, इस गति से आप बैठे उसी गति से आप उठे, ये भी ध्यान रखिए। फिर अंतिम में ऐसे सांस करते हुए नॉर्मल करें, एक खड़े होने का पोजीशन आपका ठीक हो, और हाथ सामने रखे ऐसे, धीरे 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 घुटने साइड में ऐसे फैले नहीं, सीधा रहा सामने, और धीरे धीरे उठे, बस इतना सा राम। फिर पहलवान बैठक भाग 1 भाग 2, पहलवान बैठक में एक कदम आगे जाएंगे, एक कदम पीछे, देखिए ऐसे गए, ऐसे वापस, एक इसमें भी कंधे के बराबर हाथ हो जाएगा, आप जब बैठे उठिए वापस हाथ ऐसे ऐसे। ये पहलवान बैठ भाग 1, आप इसी का भाग 2 का करेंगे, उसमें 3 बार उछलेंगे नीचे, अभी तो एक बार जाते थे, एक बार आते थे वापस, अब 3 बार उछलना है नीचे, देखिए 1 2 3,
एक ही स्थान में, ऐसे नहीं कि आगे 3 बार उछलते उछलते आगे गए ले, जैसे ऐसे ठीक, ऐसे आगे नहीं जाना, एक ही जगह उछलना है। 1 2 3 ऐसे, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे एक ही स्थान पे। आप आपका अभ्यास हो जाएगा तो एक ही बार में आप 10 बार 20 बार उछल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। ये पहलवान बैठक का भाग 2। आप करेंगे हनुमान बैठक का भाग 1। और क्रम में देखें तो छठा पोज, पैर फैलाने, जो हम सब किए थे योगी योगी में भी, वही इसमें भी सम्मिलित है। परंपरागत बैठक, हाथ सामने रख लेंगे और ऐसे इतना सब जा सकते हैं। और जिनका अभ्यास हो जाएगा वो धीरे धीरे ऐसे आ जाए, इस पैर पे बैठ गए, बाएं पे दाहिने पे पूरा सीधा ऐसे, और हाथ सामने कंधे के बराबर ऐसे, तीनों के ऐसे। फिर दूसरे साइड बिना सहकारी में आप शुरुआत में जमीन पे रख ले, हाथ ऐसे कर, ऐसे कर ले। जब अभ्यास हो जाएगा बिना सहायता किसी, ऐसे ऐसे करते शुरुआत में तो हनुमान बैठक का पहला पोज और बैठक का छठा पोज, ये हो गया आपका छठा पोज। सातवां पोज में हाथ कमर पे रख ले और ऐसे, ये पैर आपको सीधा 90 डिग्री का कोण पे, और ये पीछे का ऐसे, और ऊपर ऐसे सांस भरते हुए हाथ कमर में ऐसे। ये सातवां पोज। दूसरे साइड से तो ऐसे ही होगा, ये आपको पूरा सीधा होगा, ये पीछे का बैंड हो जाएगा इससे, और हाथ कमर में ऊपर देखे, सांस फुला लेंगे। ऐसे आज 2 2 3 3 बार है। अब ये हो गया आपको बैठक के सातवां पोज और हनुमान बैठक के दूसरा पोज। नंबर 8वां पोज, उसमें भी पैर फैला हुआ ही रहे। 8वां पोज में भी उसमें क्या करना है, मुट्ठी बंद, अंगूठा ऊपर रहेगा और इसको कंधे पे ले जाएंगे ऐसे। ये बैठक का 8वां पोज, हल्का सा इसमें और आपका दबाव आएगा, हल्का सा ताकत जाने लगेगा, तो धीरे धीरे इसको भी इतना इतना कर, इसको ऐसे ऐसे सब कर सकते हैं ऐसे। जब आपको हो जाएगा ऐसे उठिए, ऐसे उठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे ऐसे। ये हो गया बैठक के 8 पोज। तो सबसे पहले हम लोग कमर से नीचे का एक्सरसाइज किए, ताकि आपके पूरा शरीर कमर से नीचे का भाग पूरा पूरी तरह से फिट रहे, स्वस्थ रहे, घुटना, पिंडली, पंजा सारे फिट रहे। अब हम सब करेंगे परंपरागत व्यायाम में दंड का अभ्यास। देखिए दंड का अभ्यास में जैसे आप अभी 8 पोज हम सब किए, वैसे ही इसमें 12 पोज होते हैं।
बारह बोझ, इसको धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत फास्ट गति से, धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे। हल्का सा आप इसको भी कराते हैं। तो चलिए हम लोग करने वाले हैं आप परंपरागत व्यायाम में सबसे पहले साधारण दंड को शुरुआत करते हैं। ये सज्जन किसने, ये आ गए भर में इस प्रकार से सज्जन, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक, दो, तीन, चार, ये साधारण गण इसको बोलते हैं। एक में यहां गए, एक, दो, तीन, चार, बस चार स्टेप। इसको समझे तो हाथ का पूरा पंजा जमीन पे से, कहे कि भार आपके पूरा हाथ में लगने वाला। पहले पैर में लगाए थे, अब हाथ में लगा रहे हैं। पूरा पूरा भार आप हाथ में, अगर पूरा पंजाब आपको, पूरा हाथ का पंजाब को जमीन पे है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा पर्वत आसन में, दो नीचे गए, तीन ऐसे, चार ऐसे, बस कितना सहज है। चलिए बहुत लोग तो कर पा रहे हैं, कुछ लोग ही नहीं कर पा रहे हैं, अधिकांश मैं देख रहा हूं, इसीलिए। चलिए एक बार और, एक, दो, तीन। आपका टच कहाँ कहाँ होगा, हाथ और पैर, बस बाकी शरीर का ही पर टच नहीं। यहाँ देखिए पूरा पंजाब और पूरा पैर का पंजाब जमीन में नहीं। आप मुस्कान में ऐसे आए, यहाँ आपको जमीन पे नहीं सटेगा, सिर्फ हाथ पे भार है। तीन में पूरा आपको हाथ पे ही भार है, कहीं पर जमीन में नहीं टच करेगा। और चार में ऐसा ना हो कि व्यक्ति ऐसा किया और ऐसे जमीन पे आ जाए और ऐसे करे जमीन से, फिर ऐसे आ जाए, वो होंगे मेरे साथ। इसलिए आपको धीरे धीरे ये हो पाएगा। नंबर एक हो गया। आप रामामूर्ति दंड, इसमें नीचे से जाएंगे, नीचे से ही आएंगे इसे। देखिए एक बार देख लीजिए, फिर करेंगे। ये पोजीशन तो सब में आएगा। फिर ऐसे नीचे से ऐसे गए, ऐसे जमीन में नहीं टच करेगा, जमीन से ऊपर ऊपर, फिर वापस ऐसे भी, ऐसे, फिर ऐसे। एक, दो में से, तीन में से, चार में। पूरा भार आपके आप हाथों पे दे रहे हैं अभी। चलिए सब कोई साथ साथ करेंगे, दो बार तो करेंगे, ज्यादा बार तो नहीं। एक, दो, तीन, चार। आप जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो एक ही सज्जन में एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे से। लेकिन ये अभ्यास होने के बाद कभी आप एक एक बार करेंगे। ये हो गया राम मूर्ति दंड का अभ्यास। आप नंबर तीन करेंगे वक्ष विकासक। वक्ष विकासक, इसको भी तीन चार बस से करते हैं। आप इसको आमने सामने रखें। नंबर एक देखिए, सर ये सब में आ रहा है। नंबर एक, फिर ऐसे जाएंगे नीचे और जमीन से ऊपर रहेगा, ऐसे एक साथ पूरा शरीर नीचे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे। ये हो गया वक्ष विकासक। चलिए साथ साथ करके, सज्जा एक में, फिर दो, नीचे गए, ऊपर आए, ऐसे,
दो बार तो सब लोग कर सकते हैं। ये हो गया वक्ष विकास, जिसको टिप्स भी बोला जाता है, वक्ष विकास। उसके बाद हनुमान दंड। दंड में देखिए, पहले हम लोग बैठक में किए थे, अब दंड में आएंगे। दंड में कैसे करना, एक पोजीशन है, फर्स्ट सज, फिर दाहिने पैर को दाहिने हाथ के साइड में ले जाएंगे। देखिए पहले क्या ले रहे हैं, ये हाथ एकदम सीधा, देखिए आपको समानता दिखाई दे रहा हो, उधर से दिखाई नहीं देगा, पैर पीछे है, ऐसे छिप जाएगा हाथ। फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर दूसरे पैर को लिए हाथ के साइड में से, और ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ये हो गया आपको हनुमान दंड का अभ्यास। ये भी इतना समझ लेगा, आपको हल्का सा स्टेप मेथड आने चाहिए बस, बाकी तो हो जाएगा। और आपका हाथ धीरे धीरे मजबूत होना चाहिए, तब बात होती है। बहुत सारे ऐसे है, एक, फिर दाहिने पैर को दाहिने हाथ के साइड में ले गए ऐसे, फिर नीचे आ गए ऐसे, हाथ में दबाव तो रहेगा ऐसे, फिर ऐसे ऊपर देखे, फिर ऐसे वापस ऐसे, 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 बस कितना सहज है, सब सहज सहज है। हल्का सा प्रैक्टिस अभ्यास का आवश्यकता। ये तो हो गया हनुमान दंड। हम लोग कौन के पहले साधारण दंड, दूसरा में राममूर्ति दंड, तीसरा में वक्ष विकास दंड, और चौथा में हनुमान दंड। ये चार अभ्यास सभी हुआ है, मात्र चार अभ्यास, और आठ अभ्यास बाकी है। चलिए आगे करते हैं वृश्चिक दंड भाग एक। वृश्चिक दंड भाग एक, उसमें कैसे करने हैं, देखिए सब में सज्जन आ गया, ये नंबर एक। नंबर दो में पैर ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ऐसे नीचे आएंगे ऐसे, ऐसे। फिर दूसरे पैर को ले जाएंगे ऊपर ऐसे, आपके हाथ में भार रहेगा। देखिए आपको बताए थे पहले कि बैठक में पैर पे था, दंड में हाथ पे इसका पूरा प्रभाव है, इसलिए हाथ मजबूत करना। चलिए साथ साथ सब लोग करेंगे। सच्चा, पहले पैर को जितना हो सकता है इतना तो हो ही जाएगा, यहां तक जाए हम, इतना ऐसे, ऐसे वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे में ऐसे जमीन का रहे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर उसी में गए ऐसे, फिर जमीन का ऐसे, जमीन पे नहीं, आपको ऊपर टिकाने का प्रयास करना है, तब बात बनेगा। तो ये वृश्चिक दंड भाग एक आप करेंगे, वृश्चिक दंड भाग दो का अभ्यास। और क्रम में देखें तो आपका छठा पोज, इसमें भी देखिए भाग दो में सच ऐसे गए, आप ऐसे ऊपर लिए थे, ऊपर भी लेंगे, साइड से इसको ऐसे दे देंगे ऐसे, ऐसे, फिर वापस, फिर दूसरे पैर को ऊपर ले, फिर साइड से इसको दे गए ऐसे, ऐसे। फिर क्या, तो इसमें साइड से लेना होता है, पहला पोज का रहेगा, उसके बाद दूसरा पोज आते आते साइड में हो जाएगा बस। चलिए सब लोग साथ साथ करें, कम से कम पूरा ना हो तो आधा आधा करने का प्रयास करें। दाहिने पैर से झुका, ऊपर गए, साइड में ले गए, पीछे से ऐसे, एक से दो बार तो सब लोग कर रहे हैं ऐसे,
बस चलिए, ये हो गया वृश्चिक अनुभाग। तो आओ आगे चलते हैं पार्श्वदंड। देखिए पार्श्वदंड को देखिए। अच्छा देखिए, ये तो आपको सब में आ रहा है। देखिए आज ये पोजीशन हमेशा। फिर आप क्या करना है, दाहिने पैर को बाएं पैर और हाथ के बीच से निकाल देंगे दूसरे से, ऐसे ऐसे ऐसे। और पूरा जमीन पे नहीं रहेगा, पैर का पंजा का भाग केवल आगे जमीन पे, और ऐसे ऐसे। फिर दूसरे साइड देखिए, ये आपको पूरा इसका सिर्फ पंजा का आगे भाग जमीन में टच है, और पूरा भाग हाथ पे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हर जगह लगभग आपको चार चार स्टेप हुआ है। एक, दो, तीन, चार, बस। ये पार्श्वदंड करके साइड से पैर को निकाले, इसलिए पार्श्वदंड। अगला करेंगे हम लोग पार्श्वदंड के बाद चक्रदंड। चक्रदंड, चक्रदंड में बाएं पैर पे बैठ जाएंगे ऐसे, और दाहिने पैर ऐसे सीधे, और दोनों हाथ को इस पैर की दोनों साइड में रख दिए ऐसे, और ये पैर की एड़ी पे जमीन पे पहले था ऐसे। अब इसको धीरे 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 देखिए, हवा में ले जाए, यहाँ हाथ तक आते ही सट जाए। अब यहाँ हाथ को धीरे से ऐसे उठाएंगे, ऐसे लेंगे, हाथ पैर ऊपर नहीं रहेगा ऐसे। फिर ये हाथ पे आया, फिर इसको ऊपर उठाए, फिर ऐसे ऐसे, जमीन पे नहीं टच करेगा, सिर्फ हाथ है। फिर ऐसे दूसरे पैर को ले लिए, फिर इसको भी ऐसे हवा में जा रहा है ऐसे। यहाँ आते हाथ पे आया, हाथ को ऐसे बैलेंस बनाते हुए, फिर इस हाथ पे आया, इसको बैलेंस बनाते हुए, ये चक्र है ऐसे ऐसे। चलिए लगा के देखिए, एक एक बार तो प्रयास करें सब लोग। धीरे धीरे जाए ऐसे, धीरे धीरे, पूरा नहीं उठ रहा है तो भी जमीन से सटाते हुए ले जाए ऐसे, ऐसे ले जाए, और ऐसे आते ऐसे। फिर दूसरे साइड से ऐसे, जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करें, ऐसे आगे ऐसे। ये चक्कर है, चक्कर घूमना है। आप चक्कर के बाद पलट पलट करके, चक्कर की बात ऐसे, यहाँ पीछे, और ऐसे ऐसे, और वापस फिर यहाँ से ऐसे निकलना है, ऐसे, और वो आगे ऐसे। देखिए पूरा भार आपको हाथ पे ही आएगा, फिर वापस ऐसे, मस्त है बस ऐसे। तो ये भी आपको हल्का हल्का, इसके लिए दस्ताना पहन ले पहले, और खाली पक्का में करी, बस आप तुरंत हो जाएगा। पहले उसमें हल्का सा स्लिप आएगा, आपको सहायता मिलेगा ऐसे ऐसे। फिर ऐसे, ये हो गया पलट करना, माने आगे से पीछे आना, हाथ के सहायता से, बस। नंबर 10 में आएंगे पलट दल के बाद शेर दल। देखिए और हल्का सा ऊपर नहीं, शेर दल का अभ्यास।
देखिए सारे आसन अभी जितने कर रहे हैं इसमें कहाँ दबाव जा रहा है, आपके हाथ पे। और बैठक में कहाँ जा रहा था, पूरा पैर पे। इसीलिए दोनों व्यायाम करने से, इसीलिए इसको परंपरागत, भारतीय परंपरागत व्यायाम, ताकि दोनों स्ट्रोंग है। आप करिए अगला शेरगढ़। अच्छा, तो इसको आधा आधा कितना तो हल्का उठा लो, धीरे धीरे पूरा आ जाएंगे। फिर इसमें ध्यान रहे कि आप आगे हल्का सा कुछ रख लें, नहीं तो कभी कभी अधिक हो जाता है तो दिक्कत जाता है, चोट लगने का चांस। ये शेरगन, और शेरगन के बाद सर्पगन। सर्पगन जैसे सर्प के समान हो, देखिए। अच्छा, नंबर एक तो सबको आ गया। आप दो भी ऐसे नीचे आए और ऐसे, एक दो तीन, बस वापस ऐसे। इतना तो सब लोग कर सकते हैं। सब दंड तो जो अभी तक नहीं किए थे, कोई भी दंड, वो कम से कम ये अंतिम दो दंड कर ले। सब दंड ऐसे गए, ऐसे आए, एक दो तीन, बस। जब अभ्यास हो जाएगा तो एक ही बार में कम से कम 10 बार कर सकते हैं ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। एक मिनट में 50 बार हो जाएगी, एक सेकंड में एक बार हो जाता है ऐसे। ये हो गया सर्प, सांप के जैसा सिर को ऊपर नीचे करना। और लास्ट मिश्र दंड। मिश्र दंड ये सब लोग कर सकते हैं, ये भी देखिए। एक दो तीन ऐसे, एक दो तीन ऐसे, एक दो तीन। इसमें आपको केवली में हल्का सा आपका सहायता मिल जाता है शरीर ऐसे, 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 ऐसे। ये 12 दंड का अभ्यास हम सब की है। अब इसमें से इनको लगता है कि मैंने लगभग 12 के 12 दंड कर पाया, चलिए तब तक बाकी लोग रेस्ट करते हुए उनका ले लेते हैं, ताकि पता तो चले कितने लोगों को आ पाया और कितने को नहीं आ पाया। कहीं हमको देख रहे सबको, तो चलिए आप बाकी सब रिलैक्स करेंगे हल्का सा ऐसे। ताकि देखिए आसन में क्या होता है, एक आसन सीधा, एक आसन उल्टा, दोनों साइड से करना रहता है। जब सिर्फ आप आसन का अभ्यास करें, आगे झुके तो पीछे झुकने वाला फिर करें। जैसे शीर्षासन किए तो आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, उसके बाद या स्वासन में करें। तो रिलैक्स होते चलना पड़ता है, तभी हम लोग कई आसन किए। अब रिलैक्स होना जरूरी है। ऐसे ले, ऐसे साइड से ले, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर हाथ को कमर में रखकर इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए, ताकि देखिए पैर का एक्सरसाइज, ताकि कहीं भी आपको फिर विपरीत दिशा से काउंटर भी करें। ये रिलैक्स करना होता है। फिर दूसरे पर अब जिनका लग रहा है कोई से घुटने को रख लें ऐसे ले,
फिर काउंटर करिए। ऐसे। अब जिनसे खड़ा नहीं रहा जाता है, दीवार हो, दीवार के सामने खड़े हो जाए, ऐसे कर, ऐसे ऐसे काबू कराएंगे ताकि हाथ भी फ्री हो जाए। नहीं तो क्या है, दबाव हाथ में ज्यादा रहता है। ऐसे इसलिए हर एक्सरसाइज के बाद हल्का सा रिलैक्स आवाज करें और ज्यादा तक तो सशक्त आसन में ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे रिलैक्स कर रहे, मंडूक आसन के पोजीशन में, ये सशक्त आसन में हल्का सा रिलैक्स होना बहुत आवश्यक। जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको रिलैक्स की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में रिलैक्स होती हुई रहेगी। ये तो आपको हमने दंड अभ्यास से रिलैक्स होते होते एक दो अभ्यास करते हुए आपसे अभी पूछने वाले, इनको पूरा आ गया। चलिए और हल्का सा रिलैक्स करते हुए तारासन का अभ्यास कर लेंगे और हल्का सा रिलैक्स हो जाएगा। दोनों पैर आमने सामने, साइड से हाथ को, साइड में हाथ से धीरे धीरे आगे ले जाएंगे और तारासन का अभ्यास करेंगे ऐसे, ताकि आपका रिलैक्स भी हो जाएगा, आसन भी हो जाएगा। पूरा इमेज ऊपर उठ जाए, हाथ पूरा कान से सटा हुआ सीधा ऊपर, फिर धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः करेंगे, पूरा सांस भरेंगे ऐसे, देखिए आधा सांस में सांस भरते हुए पूरा खींचे शरीर, फिर धीरे धीरे वापस। अब हाथ को ऐसे लॉक कर लें, सिर पे रख लें, ऊर्ध्वाधर, सांस भरते हुए पूरा खींचे, पूरा ऊपर, पंजा केवल आगे रहेगा और कान से सटा हुआ हाथ पूरा सीधा, धीरे धीरे वापस। एक बार दोबारा, धीरे धीरे वापस। 1 फीट का फैसला दाहिने पैर को फैला दे ऐसे, प्रियता आसन, हाथ ऐसे ही लोग रहेगा, साइड में से झुकेंगे ऐसे ऐसे। सांस लेती हुई आप दूसरे साइड, राइट साइड झुके, लेफ्ट साइड ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो हो गया ताड़ासन का 3 पोजीशन, आपको इसलिए कराए ताकि आपका भी, तो जो लोग पूरा किए उनको पता चल रहा है शरीर में कैसे लग रहा है इसका। फिर हल्का सा बैलेंस के लिए आप हल्का रिलैक्स हो गए तो वृक्षासन का अभ्यास, दाहिने पैर के वो दाहिने हाथ की सहायता से, फिर दोनों हाथ साइड से लेते हुए ऊपर नीचे। आप कुछ लोग सोच रहे मेरा ऊपर ऊपर नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, क्या कर सकता हूँ सोच रहे हैं। अब उनके लिए क्या है, आप ऊपर ले ना पाए यहीं तक ले जाए, इतना तक बस, फर्स्ट यहीं तक शुरुआत कर दें, इतना से इतना तो सब कर सकते हैं ऐसे शुरुआत में, ताकि ये तो फाइनल पोजीशन आता है, ये पूरा सटा दे फाइनल पोजीशन। अब इसी को कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग आगे कर देते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन तो हमको जिस स्वामी जी महाराज साइड में, ताकि जिसको सब लोग कर सके, इसमें हल्का सा और ज्यादा हल्का सा बैलेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे बैलेंस बने तो आप इजीली कर पाएंगे ऐसे। फिर दूसरे साइड से भी जो भर बात कर रहे हैं, जिनका अभ्यास नहीं हो यही कर रहे हैं, जिनका अभ्यास हो गया हल्का सा और ऊपर ले लें, और जिनका प्रैक्टिस हो गया पूरा ऊपर ले लें
ऐसे एक साइड से हाथ नीचे, बस। चलिए, आप हल्का सा और ये करते हैं उसी आसन, ताकि आपका घुटने का और रिलैक्स हो जाए। ऐसे यहाँ तक बैठ जाएंगे उसी के लिए, इतना सा, ताकि आपका घुटने का भी एक्सरसाइज हुआ है, थोड़ा धीरे धीरे रिलैक्स देते हैं। ऐसे ऐसे बस। फिर उत्कट आसन ले लेते हैं, ताकि आपको और हल्का सा रिलैक्स होता चले। ऐसे हम ऊपर देखें, एक बार में सीधे किए थे, एक बार ऊपर में उत्कट आसन, ऐसे ऐसे। हम्म, ताकि आपका रिलैक्स होते हुए आपका आसन भी हो जाता है। और हल्का सा पैर काले लेते हैं, उत्कट कोण आसन है या देवी आसन है। ऐसे पैर को लेंगे, पूरा फैला ले सीधा, और बैठ जाएंगे। ये बराबर है, ताकि अभी एक्सरसाइज किएंगे तो रिलैक्स मिले। हाँ वैसे, ये देवी आसन आगे ऐसे करने से इस उत्कट कोणासन, देवी आसन, कई आसन में। इससे क्या होगा कि आपको रिलैक्स भी हो जा रहा है, आसन भी हो जा रहा है। ऐसे। चल, ये तो आपको रिलैक्स कराते कराते कुछ कई आसन आप बता दिया। चलिए, आप बैठ के एक दो आसन करेंगे, बैठ गया। और सबसे पहले मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन, देखिए 12 आसन ऐसे चॉइस किए गए हैं। जो व्यक्ति 12 आसन ही सीख लिया और नित्य प्रतिदिन किया, वो बीमार नहीं हो सकता। क्योंकि 12 आसन को शरीर के एक एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पार्ट, जहाँ एक्सरसाइज की अति आवश्यकता होता है, वो 12 आसन चॉइस किया गया। सोचिए ये कितने तप किए हैं कम पूज्य स्वामी जी महाराज और कम सभ्याचार्य सिंह, और उन्होंने निचोड़ आसन आपको हजारों आसन, एक एक का, बैठ के करने वाले 100 200 500 आसन मिलेंगे, पीछे लेट के करने वाले कई आसन मिलेंगे, खड़े होके कई आसन मिलेंगे, और सब देखिएगा कई लोग अलग अलग का। लेकिन ये सिर्फ 12 आसन, 4 आसन बैठ के, पीठ के बल लेट के 3 आसन, पीठ पीठ के बल लेट के 3, पीठ के बल लेट 5, ये 12 आसन करने से ही पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म माने अंदर का सिस्टम ठीक, बाहर का सिस्टम ठीक रहता है। तो इसी हम मलुकासन करते हैं, मुट्ठी बंद नाभि के दोनों साइड में, और आगे झुक जाएंगे। कम से कम 2 2 3 3 आसन चलो। आज धीरे धीरे वापस। अब इसी का दूसरा कोच, नाभि के ऊपर बाएं हाथ ऊपर देंगे, पूरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर निकालो, और आगे धीरे धीरे वापस। उसके बाद सशक आसन, घुटने पे रख लेना, और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाए, ऐसे, और सांस बाहर निकालते हुए हाथ को नीचे ले आए, और धीरे धीरे माथे को भी जमीन से सटा, और रोक के रखें। फिर दूसरा सशक आसन, अब हल्का सा घुटने को फैला लें ऐसे, ऐसे। अभी सटा के किए थे, अब फैला के हाथ सामने रख लिए, और धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे,
ऐसे। और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए जहां रखे थे शुरुआत में। फिर धीरे धीरे हाथ को इसे सरकाते हुए आगे ले, ऐसे ऐसे ले जा। और हुआ जमीन पे ऐसे। ये होता सा कठिन होता है, धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद ठूठी आपको जमीन पे से धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और धीरे धीरे सरकाते रहे आगे। बस चलिए, आप बैठ जाए और हल्का सा टूस कर लेते हैं शरीर को। ऐसे बैठने के बाद हाथ साइड में फैला ले, ऐसे। और ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ भी, और ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे। दूसरे साइड से भी ऐसे, कम से कम चार चार पांच पांच पर, ऐसे ऐसे। जितना जा सकते हैं पीछे उतने ही जाए। कमर को हल्का सा वही, ऐसे ऐसे। बस चलिए, हल्का सा बैठ के कर लेते हैं बटरफ्लाई का अभ्यास। ऐसे बटरफ्लाई बहुत आवश्यक है। शुरू शुरू में आपको ऐसे ऊपर ऊपर होगा, धीरे 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 रहते रहते आपको ऐसे जमीन पे सटेगा। तो कम से कम 1 मिनट और करें बटरफ्लाई, इसको तितली आसन भी बोलते हैं। तितली के पंख जैसा होता है इसलिए। फिर इसको सहायता लेकर इसे उठा ले और ऐसे दबा, ऐसे 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 दबा। फिर धीरे धीरे प्रयास करें, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना संभव ऐसे, इतना इतना आस्ते ऐसे ऐसे। बस चलिए, आप पेट के बल लेट के एक दो आसन कर लेते हैं ऐसे। भुजंगासन, ये बहुत जरूरी है। सीने के छाती के साइड में हाथ, कुछ लोग आगे रख लेते हैं, कान के साइड में हाथ, आपको छाती के साइड में रखनी है, तब आपको भुजंगासन का पूरा देगा। फिर सांस लेते हुए ऐसे ऐसे आगे देखिए, फिर सांस रोकते हुए ऐसे ऐसे। कम से कम 2 4 बार तो अवश्य करें ऐसे। फिर थोड़ी देर नीचे हाथ रखें और भुजंगासन ऐसे, कमर तक उठेगा, ऐसे ऊपर देखिए, ऐसे। बस आप पीठ केवल लेट जाए और करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। पीठ केवल लेट के एक एक पैर से करें, फिर दोनों पैर से एक साथ करें, एक पैर से
फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ, और हल्का सा झूल ले आगे पीछे, ऐसे ऐसे, वैसे, बस। और पादवितासन, ऐसे गोल गोल घुमा दे, एक एक पैर को, ऐसे। फिर इसको काउंटर करें विपरीत दिशा से, जितने बार क्लॉकवाइज घुमाए उतने बार एंटी क्लॉक घुमाना होता है। अब दूसरे पैर से पहले क्लॉकवाइज घुमाए, फिर उसको काउंटर करें एंटी क्लॉक, बस। अब इनके पैसे होने के बाद अगर इनको सामर्थ्य है तो दोनों पैसे एक साथ कर सकते हैं, ऐसे गोल, बस। अब लास्ट करते हैं सर के लिए, ये चार पांच पैटर्न तो चला देते हैं, ताकि इसलिए करा रहे हैं आपको कि आप अभी हल्का सा कठिन एक्सरसाइज हुआ है दंडानुगत, ताकि आपका कहीं रह ना जाए जगह, जगह तो सारे फ्री होने के लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसे पैडल मारो, साइकिल चला ले, कम से कम पांच पांच पैडल तो अवश्य लगा है, ऐसे। फिर बाइक गियर लगा, फिर दोनों पैर एक साथ ऐसे आगे चले, फिर पीछे ऐसे, ऐसे, बस। आप हल्का सा है 1 मिनट श्वासन कर लेते हैं। आप श्वासन में 1 फीट का पैर का फैसला को डिस्टेंस, पैर की पंजा साइड साइड में हो जाए, हाथ कमर के साइड में, हाथ के हथेली आसमान, और पूरा शरीर को शिथिल कर देते हैं 1 2 बार लंबे करके सांस लेने के बाद, ऐसे सांस लेंगे। फिर पैर की अंगुली से एक एक भाग को देखते हुए पूरा शिथिल करें, आंखें पूरा बंद करें, आंख खोलने की कोई नहीं, मन ही मन देखेंगे पैर का अंगुली को देखें और पूरी तरह से उसको शिथिल करें, पैर का पंजा को देखें, उसको शिथिल करें, एड़ी को देखें, उसको शिथिल, पिंडली को, घुटने को, थाई, कमर को, पेट, नाभि, चेस्ट, कंधा, सिर, नाक, कान, नाक, मुंह, सबको धीरे धीरे से, बांह, केहनी, हाथ की कलाई, हाथ का पंजा, अंगुली, पूरा शरीर को शिथिल कर और पूर्ण श्वासन में आ गए, सांस की गति को भी धीरे धीरे पूरा नॉर्मल कर दिए, इतना नॉर्मल करते कि नाक के आगे रुई रखी वो भी हिले, ऐसा लोग करते हैं जिसमें का भी सांस का गति बहुत स्लो होता है, उसकी आयु अधिक हो जाती है। इसलिए अपने को श्वासन बहुत जरूरी होता है, और सांस को नॉर्मल करते हैं।
अब धीरे से पूरे शरीर जो शिथिल किए हैं उसको सजग करें। इकाई पूरे शरीर को हाथ की उंगली से शुरू करते हुए सजग करते जाएंगे और मन में इस संकल्प हो कि वो मेरा जिस भाग का आप मन ही मन स्मरण करें वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, ठीक हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है। ऐसे मन में भाव लाती है उसको सजग करते जाए। हाथ के अंदर ये हाथ के पूरे बंधन, हाथ की कलाई के हमें बाँ, कंधे, सिर, नाक, कान, नाक, मुंह से धीरे धीरे सीधा, गर्दन, छाती, पेट, नाभि, कमर, जान, घुटने, पिंडली, एड़ी, पैर का पंजा, पूरा मुंह, सबको धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक है, दुरुस्त है, स्वस्थ है, व्याधि से मुक्त हो गया। ऐसे संकल्प करते हुए सबको शरीर की एक एक भागों को देखते हुए सजग कर पूरा शरीर जब सजग हो जाए आंख भी बंद रहेगा, आंख को खोलेंगे। फिर धीरे से हाथ को ऊपर उठा और घर्षण करेंगे हाथ से। घर्षण करने के बाद इसको चेहरे के आसपास करें, हाथ के आसपास करें। फिर धीरे से हाथ को खोलेंगे और उठने के लिए तो इसे दाहिने हाथ लेंगे, बाएं करवट लेंगे, दाहिने हाथ की सहायता से उठेंगे। बाएं करवट लियो, दाहिने हाथ की सहायता से उठ गए। ऐसे नहीं कि उल्टा उठना, कहीं उल्टा उठने से भी दिक्कतें होती है। चलिए ये तो रहा आसन का दौर। अब हम सब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। ये भी बहुत आवश्यक है। अभी तो बाहर के लिए हम लोग कर रहे थे, आप करेंगे हम लोग अंदर के लिए। अंदर का सिस्टम को कैसे फिट रखा जाए, कैसे दुरुस्त रखा जाए, उस पे आप चलिए बैठ जाते हैं। सिंहासन, सुखासन, पद्मासन, कोई एक आसन में बैठ जाए और करेंगे हम सब प्राणायाम का अभ्यास। चलिए सिंहासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें आप बैठ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंहासन में ही बैठ के करें, सुखासन में बैठ के करें या पद्मासन में ही करें। जिस स्थिति में बैठ सकते हैं उसी स्थिति में बैठ के कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ में ये हुआ लगता है पूरा मजबूत है, वो तो पद्मासन में बैठे हैं ऐसे। बस और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। 2 से 3 मिनट पूरा सांस अंदर ले, पूरा सांस बाहर निकाले। जब बाहर निकाले तो आपके मन में, विचार में, भाव में ये हो कि आपके अंदर जो भी व्याधि है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। सांस केवल बाहर नहीं निकल रहा, आपके जितने व्याधि हैं, जितने रोग हैं, उसको आप हर सांसों के साथ बाहर निकालें। और जब आप सांस अंदर लें तो आपके मन में, विचार में ये हो ब्रह्मांड का अमृत तत्व अपने सत्ता क्षेत्र से अंदर प्रवेश कर रहा है। ऐसे संकल्पना के साथ, ऐसे भाव चेतना के साथ आपको प्राणायाम करना, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा इसका। तो चलिए हम सब करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। कम से कम 2 मिनट तो अवश्य हो, उसे कम नहीं। आपको इसको कम से कम 5 मिनट तक ले जाने हैं। तभी तो आपको 2 मिनट से शुरुआत करा रहे हैं, आपको 5 मिनट तक आपको अभ्यास करनी है।
अभी तो धीरे धीरे, आप जब अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद तेज गति से नहीं कर सकते हैं। ऐसे तेज गति से करेंगे तो आपको 3 मिनट का गृहस्थी का परिणाम आपको 5 से 6 मिनट का हो जाएगा। कहीं क्या उसमें पूरा फास्ट। अब धीरे करते तो आपको 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ो, माने 5 सेकंड में एक बार होता है। और जब फास्ट करते हैं तो आपको 1 सेकंड में ही एक बार। तो इसलिए 5 मिनट का अभ्यास 2 से 3 मिनट का तेज गति से करो। जैसे व्यक्ति धीरे धीरे चलता है तो आपको 1 घंटा पहुंचने में लगेगा, 1 घंटा में आपको 1 किलोमीटर चलेगा। लेकिन तेज गति से करेगा तो आपको जल्दी पहुंच जाए। उसी प्रकार गृहस्थी का अभ्यास भी है कि आप तेज गति से करेंगे तो कम मिनट में पूरा हो जाएगा, और धीरे करेंगे तो उनका समय ज्यादा लगता है। चलिए, गृहस्थी का प्राणायाम सभी लोग कम से कम 1 मिनट तक प्रयास करें, बिना विराम दिए, बिना रुके। अवश्य धीरे धीरे करेंगे तो कितने बार होगा? 12 बार तो नहीं, 10 से 12 बार। ऐसे धीरे धीरे। चलिए, आप करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। इसमें हाथ ध्यान मुद्रा में रख लें, वायु मुद्रा में रख लें, आपको जिस भी मुद्रा में रखने की आवश्यकता हो। जिसको हल्का सा गैस गैस कब्ज बनता हो, वायु मुद्रा में। और नॉर्मल सभी लोग ध्यान, और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करने का प्रयास करें। ऐसे 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, या 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, या धीरे धीरे करें बहुत हल्का सा तो आपको 3 सेकंड में करें। और जब अभ्यास हो जाएगा, ये आपको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक है, तो आपको इसको कम से कम 5 से लेके 15 मिनट करने हैं प्रतिदिन अभ्यास। तब जाके पूरा होता है। नहीं तो कुछ लोग 2 मिनट करते हैं रोज की, 1 से 2 मिनट, फिर कहीं के मेरा को लाभ नहीं मिल रहा। ये दिक्कतें आ गई। दिक्कत आएंगी जब उसका पूरा रोज डाले ये चीज, तो विकृति तो हो, कभी तो हट जाएगा। आप कोई सोचे कि हाथी 1 केजी खाए और कहे कि मेरा पेट भर जाए, संभव नहीं। उसको तो उसी के हिसाब से, शरीर के हिसाब से डोज लेना है। और चींटी सोचे कि मेरे को 1 किलो खाना है तो खा नहीं सकता, कहीं उसको चींटी के हिसाब से ही उसको खाना है। वैसे आप छोटा बच्चा है तो उसको बहुत कम समय कर लेते हैं, युवा अवस्था है तो उसको सबसे ज्यादा समय कर, और हल्का सा उम्र हो गया तो हल्का सा और कम कर सकता है, धीरे धीरे वो कर सकता है लंबा से। वैसे आपको चयन करना पड़ता है। चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं कपाल भाती का। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, कम से कम सभी लोग करेंगे, और इसको 10 मिनट तक करेंगे, और कुछ बातें सुनते जाएंगे, ताकि करते करते सुनते सुनते आपका सब तरह से उभारने का प्रयास करें। चलिए, हम सब कुछ और जानने का प्रयास करते करते करते
कपालभाति करते रहे, कोई भी रोके। और हम आपको छोटी छोटी बात बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको और हल्का सा सहायता मिले जानने का, समझने का। देखिए, बहुत लोग कहते क्या है कि योगाभ्यास करने से क्या लाभ, 1 घंटा सुबह सुबह तो नींद अच्छा लगता है, उसी समय लोग उठा देते हैं योग कर। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, 1 घंटा का योगाभ्यास कर लिए, और कुछ लोग तो क्या करते हैं, योग क्लास लगाए जी तो कहेंगे ये प्रभारी है इसलिए कर रहा है योग क्लास लगा, ताकि उसका अपना लाभ के लिए, वो आप उसका अपना लाभ कुछ नहीं होना। लेकिन जो व्यक्ति योग क्लास लगाता है उसको क्या होगा, वो जो सीखा है वो भूले नहीं, उसको कहीं आलस ना आए। कहीं उसको कहीं कभी कभी क्या होता है कि अकेले कर रहा है तो उसको आलस आ जाता है, तो आलस दूर रहे। और उसके साथ साथ अगर कहीं उसको व्याधि हो, कहीं उसको प्रमाद आ जा रहा हो, तो जब ये आप योग क्लास लगाते हैं तो आपके योग, आपके जो साधक होते हैं, आपके साथ जो करने वाले होते हैं, वो आपको सजग करेंगे क्लास लगाने से। और जब आप अकेले करते, उसमें भी आप 1 घंटा लगाते, और उसमें आपका केवल बेनिफिट होता है। आप जब योग क्लास लगाते हैं तो उसमें आपके साथ 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग कर रहे हैं, तो आपका समय नहीं लगा, उनको मिला आपके माध्यम से। और आप कहीं प्रमाद में चले जाते, कहीं थके रहते, तो कहीं आपको आने में लगता है कि आज नहीं आए, फिर 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, फिर उसको जाने का मन। और घर में करेंगे तो क्या होगा, अरे इसका फोन आ गया, 1 मिनट बात कर लीजिए, पता चले ना कुछ, कोई आ गया, बच्चे आ गए, अभी तो नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, सफाई करने, मन उसी में चला, और व्यक्ति पूरा पूरा कर नहीं पाता। इसके लिए प्रभु जी स्वामी जी महाराज करते हैं कि योग क्लास करते हैं। कुछ लोग तो उसको अलग सोचते हैं कि अरे योग क्लास प्रभावी कर रहा है, वो अपना हिस्सा, उसके कुछ लाभ नहीं है। ठीक है, उसका एक है प्रभावी है तो कुछ तो करेगा, लेकिन उसमें आपका विशेष लाभ, आपको योग क्लास लगाने से आप हमेशा योग करेंगे 365, कहीं प्रमाद आने नहीं देगा, कहीं आलस आने नहीं देगा। उसके लिए कहा जाता है क्लास लगाए, ताकि 5-10 लोग करेंगे तो आप कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछ पाएंगे, और परस्परता बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, आपको 5 कदम चलने का अभ्यास होगा, और आपको कभी भी लेट उठने का अभ्यास समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप समूह में करेंगे तो एक फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता, व्यक्ति अकेले कर रहा है तो चलो आज तो लेट हुआ है, आज 7 बजे उठते, फिर 7 बजे उठा, फिर एक फोन आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, बस उसी में हो, अकेले करने से। तो उसको दूर करने के लिए कहा जाता है। और जो आप 1 घंटा का योगाभ्यास करते हैं प्रतिदिन, तो 365 दिन में कितने घंटे लगे आपके योगाभ्यास में समय दिया आपका, प्रतिदिन 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 365 दिन में 365। आप करें ऐसे योग करें कि आप जो करें किसी को लाभ मिलेगा, वजीर हो या फकीर, बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको करना पड़ेगा, जो करेगा उसी को लाभ। ऐसा ना हो कि मैं करूं और आपको लाभ मिल जाए, ये तो कदापि नहीं हो सकता। अब मैं खाना खाऊं आपका पेट भर जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए ये करना आवश्यक। तो आपको 24 घंटा, 1 घंटा
लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसको अर्थ से जोड़ते हैं, व्यक्ति क्या भाव है तत्काल। तो उसको बताइए कि अगर एक सप्ताह में व्यक्ति खुदा ना खास्ते बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज जाने की नौबत आ गई, तो एक सप्ताह में कितने घंटे चलेंगे उस? 24 × 7, 168 घंटे। मात्र एक सप्ताह में 168 घंटे उसके चले गए, समय नष्ट हो गया। उसमें एक सप्ताह तक कोई अर्थ का उपाय नहीं भाई, उन्होंने ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे, तो इसलिए हर दिन 1,000 कमाते थे, तो 7 दिन का 7,000 चलाया। और ऊपर से हॉस्पिटल में दवा में खर्च, डॉक्टर का फीस, बेड चार्ज, बस। और आपके साथ साथ एक व्यक्ति बीमार है, उसके साथ साथ एक व्यक्ति कम से कम परिवार का सेवा में तो रहेगा, जोड़ ले। ऐसा नहीं कि पेशेंट को केवल हॉस्पिटल में लेटा दिए, तो संभव हो नहीं सकता। और उसके साथ साथ उस व्यक्ति का भी जो आपकी सेवा में लगा, उसका भी एक प्रतिदिन 1,000 कमाता था, उसका भी 7,000 चला। और आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले सब चिंतित कब ठीक होगा। और उसके साथ साथ आपके दिवाली आ गया या आपके जन्मदिन, और पता चले आप हॉस्पिटल में एडमिट, पानी चल रहा है, तो दिवाली हो या दशहरा हो या जन्मदिन हो या वर्षगांठ हो, कोई नहीं मना सकता। स्मरण तक भी नहीं आएगा क्या जन्मदिन है। जो पानी चल रहा है, व्यक्ति कहाँ से ध्यान। लेकिन जब आप हर दिन 1 घंटा अपने लिए देते हैं, आप स्वस्थ रखते हैं, ये दिवाली हो, त्योहार हो, जन्मदिन हो, वर्षगांठ, कितना आनंद के साथ, उत्साह के साथ पूरा परिवार मिलकर मनाते हैं, कितना खुशी होता, कितना आनंद आता। तो इसलिए आप 1 घंटा का समय, अगर व्यक्ति 2 सप्ताह बीमार हो जाए, तो कितने दिन चले गए उसके? 336 घंटा समाप्त हो गया। मात्र 2 सप्ताह हॉस्पिटलाइज, जो उसका 336 दिन कर सकता, एक एक घंटे से। और वही 21 दिन होने से तो 21 × 24, 560 घंटे उसके चले गए, जबकि 365 घंटे ही लगता साल भर। इस प्रकार से आप हल्का सा चिंतन करेंगे कि क्यों कहा जाता है योग कक्षा लगाने के लिए, क्यों कहा जाता है 1 घंटा मात्र योगाभ्यास करने के लिए। हल्का सा चिंतन के लिए आपके लिए छोड़ देता हूं, ताकि आप स्वयं इसको चिंतन करके अपने अंदर अनुभव करेंगे, तो आपको कभी भी योग से दूर हट नहीं सकते। आपका योग, आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन आप योग करेंगे। हल्का सा कहीं दूसरा काम तो कम कर देंगे लेकिन योग करेंगे। और जब आप इसको दिनचर्या में ढाल लेते, तो कहीं आपका कोई बाधा नहीं। एक तो आप जल्दी उठ जाते हैं, आपका एक्सरसाइज प्राणायाम कर लेते, तो आपको दिन भर दुरुस्त करते, आप व्याधि मुक्त रखते, बीमार नहीं पड़ते। लेकिन उसके साथ साथ आपको खान पान में भी ध्यान रखना होता है। ऐसा ना हो कि व्यक्ति सोचे कि ना जी, खान पान का क्या हो सकता है इसमें, ना आहार विहार का अनुभव नहीं, तो व्यक्ति प्राणायाम योगाभ्यास हुआ कर और कुछ भी खा जो मिले खा जाओ, जो मिले खा जाओ। अच्छा चीज मिला तो उसको कुछ 2 गुना खा लिया, तो बातें नहीं बनेगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहता है, युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से युक्त स्वप्न बोध से योग बहुत। इसलिए अपने को हार विहार सात्विक जो मनुष्य के लिए बना है उसी को खाना चाहिए। आप कोई कार लिया जिसमें पेट्रोल लगता है, कोई डालता है क्या डीजल उसमें, या केरोसिन तेल या पानी? एक भी व्यक्ति कतई नहीं डाल पाएगा, कितनों का दीजिए, भूल से भी नहीं डालेगा। इतना सजग करता है, कहीं उसको लगता है कि रोज भी ना आए, कहीं उसको लगेगा कि ये 10 लाख का कार है, वो चाहे।
तो क्या 10 लाख से इस शरीर जो परमात्मा ने दिया है, कई जन्मों के बाद आपको मनुष्य तन दिया है, तो क्या आप इसको खोज लगने देंगे? ये तो करोड़ों नहीं, अरबों रुपया में भी नहीं मिलने वाला। और इन कार को आपको 10 लाख का है, 20 लाख का है, आप दोबारा ले सकते हैं। लेकिन ये शरीर नहीं। तो इसलिए इसको एक रत्ती भी कहीं खोज नहीं आने देना, अंदर हो या बाहर। और आपकी जीवन 100 साल तक आप जिए, जब तक जिए तब तक आप स्वस्थ रखें, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे, ऐसे जीवन जीने से आनंद। चलिए हम सब कपाल भाती का अभ्यास कर रहे थे। कपाल भाती करते करते मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा था, छोटी छोटी बात, ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। नहीं तो व्यक्ति मस्तिष्क में नहीं बैठा तो भी बातें नहीं, लंबी बात कर सकते। अतः योगानुशासन योगश्चित होती योग तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्था वेदी साचर मित्र। तो सारे अभ्यास योग दर्शन गीता उपनिषद सब। तो चलिए कपाल भाती को यहीं पे विराम देंगे और करेंगे बाह्य प्राणायाम, अग्नि स्वाहा। चलिए कम से कम 2 बार बाह्य प्राणायाम। पूरा सांस अंदर भरें, पूरा सांस बाहर निकालें और 3 बंद लगेगा, मूल बंद, जलंधर बंद, उद्यान। एक बार पूरा सांस अंदर लिए, पूरा सांस बाहर निकाले। ऐसे आपको धीरे धीरे इसको कम से कम 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करना है, तब जाके आप करते हैं अग्नि सार। पूरा सांस लें, पूरा सांस निकाल दें, फिर पेट को आगे पीछे डालें, पेट सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा पूरी तरह से। शुरू में 4-5 बार करें, फिर रुक जाएं, फिर दोबारा 4-5 बार करें। ऐसे ऐसे नहीं कि एक ही बार में आप रोक लिए सांस और पूरा 25-50 बार कर दिए तो आपको फिर दर्द हो जाए। तो शुरुआत में अभ्यास करते करते फिर आप जब अभ्यास हो जाएगा तो आप एक ही बार में 25-50 बार कर दें, लेकिन शुरुआत में नहीं। एक बार पुनः से आगरा करते हैं ऊंचाई, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, मधुर आवाज के लिए। 6 मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस जाएगा, नाक से सांस लेते हुए कंठ से टकराते हुए अंदर घुसे, ऐसा महसूस कर। और ऐसा करने ही दाहिने नाक को दाहिने अंगूठा से बंद करके बाएं से सांसों निकाल।
तो ये पूरा हो गया ये का हो। एक बार दोबारा करें। ऐसे सांस बाहर, ये हो गया आपको नीचे। आप करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, प्राणायाम में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मुख्य अनुलोम विलोम। काहे कि व्यक्ति जैसे कपालभाति आसन तो व्यक्ति बैठ के कर सकता है, आसन तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो कर सकता है। जब व्यक्ति बीमार है तो क्या करे, उसके लिए है बिछावन पर लेटे लेटे, सोए सोए अनुलोम विलोम कर। अनुलोम विलोम में ब्रह्मांड का अमृत तत्व सब कुछ ब्रह्मांड में, वहां से परमात्मा संदिग्ध तत्व अपने अंदर प्रवेश करा। और जब सांस बाहर निकाला तो आपके अंदर का जो भी विकार है उसको बाहर, बस यही संकल्प के साथ अनुलोम विलोम करना। तो अनुलोम विलोम वैसे वायु मुद्रा में कर, या आप वैसे कर, कोई नहीं तो दूसरे हाथ खाली रहता है उसको ध्यान मुद्रा लगा ले, ज्ञान मुद्रा लगा ले, वायु मुद्रा लगा ले, कोई मुद्रा लगा सकते हैं। आपके शरीर के अनुरूप आपको स्वस्थ स्वस्थ है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, ध्यान मुद्रा में रख, बस। और करें कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम का, उसे कम नहीं, तब बातें बनते हैं, नहीं तो नहीं। तपक स्वाध्याय स्व प्राणी ध्यान क्रिया योग, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा को इतर श्रद्धा वीर स्मृति संप्रज्ञा समाधि, वह श्रद्धा के साथ समर्पण के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास 2.5 सेकंड में सांस, 2.5 सेकंड में सांस, बस ये आप ये करते हैं। इससे फास्ट नहीं करते, ऐसे ही बहुत तेज से करते, सांस पूरा ले, सांस पूरा निकालें, बस इतने। लगातार करें, 5 मिनट से पहले कोई नहीं रुकेगा, और आपको इसको ले चलना है धीरे धीरे अभ्यास, 10 से 15 मिनट। जब आप 15 मिनट आप निरंतर करेंगे बिना विराम दिए, फिर आप जो अनुभव करेंगे आपको अंदर से लगेगा इसका तो बखान कर पाना संभव नहीं। इसे क्या लाभ होगा इसका पता पाना है कि अनगिनत लाभ। तो चलिए 2-4 लोगों से पूछ लेते, जितने दिन किए उतने दिन में क्या लाभ महसूस हो रहा है, बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगा, प्रेरित होंगे। तो 2-4 लोगों से अनुलोम विलोम करते करते संवाद करते ही वो माइक अनम्यूट करके अपना बात, कि आप जो योगाभ्यास कर रहे हैं उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, कैसा आप महसूस करते हैं अपने आप को अपने जीवन में, कि पहले कैसा था और आप योगाभ्यास करने से क्या अंतर आया, लाभ सबको हुआ।
लेकिन सबसे तो नहीं पूछ सकते, नहीं वो अब जितने लोग जुड़े हैं 50 लोग, तो 50 मिनट उतना संभव, तो 2-4 लोग को सिंबॉलिक रूप से, ताकि पता चले, बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ वाकई हुआ। तो चलिए वो मैं अनुरोध करके अपना बात रखेंगे, अपना जिला का नाम और अपना नाम बोलते हुए कि आपको क्या लाभ, क्या महसूस कर रहे हैं आप योग करते, बाकी सब अनुलोम विलोम कर। स्वामी जी जी ओम। ओम। हाँ जी। ये जितनी भी हमारी बहनें हमारे साथ इतने दिनों से 20वां सत्र कर रही हैं, तो लगातार आप लोग कर रहे हैं। आज स्वामी जी हमारे बीच में आए हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ लाभ मिला है तो आप स्वामी जी को बताएं, क्योंकि स्वामी जी ने अपना अमूल्य समय हमको दिया। और स्वामी जी अपना जो है, स्वामी जी बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं रामतीर्थ मिशन में स्वामी जी के साथ, स्वामी रामदेव जी के साथ। वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आए हैं और हमको आज इतनी अच्छी दंड बैठक सिखाई, रिलैक्स वाले व्यायाम सिखाए। तो आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं स्वामी जी के साथ कि आपको क्या क्या लाभ हुआ। अनम्यूट हो जाइए जिसको बात करनी है स्वामी जी से। विजय जी कौन बोलना अनम्यूट नहीं चाहते हैं? कर, ये अनम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अच्छा पीछे अच्छा, से आपने म्यूट वहां कर से कर रखा रखा है। हाँ जी हाँ है। जी, कोई नहीं। कल कल कर दूंगी मैं। हाँ जी। तो स्वामी जी ये जो अनुलोम विलोम करते हैं, और हम भी आपके साथ करते हैं और दीदी के साथ तो लगातार करते हैं, तो इससे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। और अगर मैंने तो ये अनुभव किया है कि जैसे हम कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कई बार किसी पार्टी में या किसी भी कार्यक्रम में जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग सांसारिक लोग हैं, तो जाना ही पड़ता है। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको स्वामी जी बताती हूँ कि अगर हम लोग कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और बहुत ज्यादा बोलना चालना हो जाता है, पार्टीज हो जाती हैं, या वैसे ही किसी गैदरिंग पे चले जाते हैं, अगर किसी अच्छी उसमें भी जाते हैं, तो थोड़ा सिर भारी हो जाता है जैसे ना। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना भी पड़ता है और बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। उसके बाद अगर आके हम लोग घर में, मतलब मैंने अपना अनुभव बताती हूँ, उसके बाद आके मैं आधा घंटा अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी किया, एकदम से रिलैक्स हो गया। जो सिर दर्द था, जो भारीपन था, बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसके इतने ज्यादा हमारे फायदे हैं कि हम दवाई ना लेके, अक्सर क्या करते हैं महिलाएं कि कहीं जाते हैं, कुछ परेशानी होती है, तो आके हम लोग पेन किलर ले लेते हैं, सिर दर्द की दवाई ले लेते हैं, तो उससे आधे घंटे में ठीक हो जाता है। लेकिन उसका जो है यही नहीं पता कि उससे हमको कितना शारीरिक हमको कष्ट होता है, उसके बाद हमारी किडनी पे फर्क पड़ता है। तो आप लोग, मतलब मैं तो अपना अनुभव बता के बोल रही हूँ कि अगर हम योग करें, योग से अपने को सही करें, तो उससे फर्क पड़ता है। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, अगर मैं अनुलोम विलोम उसके बाद कर लेती हूँ तो मेरा सिर दर्द वगैरह जो भी हैवीनेस होती है खत्म हो जाती है। ओम स्वामी जी। चलिए बहुत सुंदर। देखिए लाभ सबको ही, कहीं ऐसा ना हो हुआ हो आज तक कि योग से लाभ ना हुआ हो, हानि तो एक भी नहीं। जैसे बता रहे व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या करता है कि तुरंत सोचता है कि लाभ मिल जाए। हम कहते हैं आसन करें तुरंत लाभ मिलेगा, प्राणायाम करें तुरंत लाभ मिलेगा, लेकिन सोचता है, कुछ लोग सोचते हैं चुटकी बजा के लाभ। तो टेबलेट ले लें, इंजेक्शन ले लें, चुटकी बजा के तो लाभ नहीं होगा तुरंत। आपको 1-2 मिनट तो समय लगेगा कि लाभ में आराम मिलने। काहे कि आप दवा लेते ही दवा भी आपको, और दवा क्या करता है, वो हल्का आपको मेंटेन कर देता है, वो ठीक नहीं करता अंदर से पूरी तरह से। और जैसे बताए कि आपको उसमें शरीर में साइड इफेक्ट अवश्य डालता है, गर्मी पैदा करे, किडनी में जाए, शरीर की, क्योंकि परमात्मा ने बनाया ही उसके लिए नहीं बनाया है कि आपको टेबलेट खाने के लिए। परमात्मा ने तो रोज ही आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या किया, रोज योगाभ्यास। ये मनुष्य है कि ये सब टेबलेट ये सब बना बना के दिए है। नहीं तो परमात्मा ने तो, उन्होंने कहा कि इसको खाना है, इसको नहीं खाना। मनुष्य के खाने के लिए अलग बनाया है, जंगली जानवर खाने के लिए अलग बनाया है, सबके लिए अलग अलग बना दिया है, और वो कभी भी दूसरा नहीं खाता। लेकिन मनुष्य ही है सब कुछ खाना चाहिए। तो आप जो मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाया उतना खाएं, आपका दिनचर्या सही हो। आप कुछ लोग सोते नहीं रात में 2 बजे सोए, परमात्मा ने रात इसलिए बनाया कि आप रात में विश्राम करें, 6 से 8 घंटे कम से कम।
और दिन में कर्मयोग करें, पुरुषार्थ करें, तो दिन में सो जाता काम कर सकते। परमात्मा ने नहीं बना, रात में सोने के लिए बनाया था, सोइए। दिन में काम करने के लिए बनाया है, तो दिन में काम कीजिए, तब बात बनता है। तो चलिए, आप इसको अनुलोम विलोम, जो लोग रुक गए वो भी कम से कम 1 मिनट अवश्य करें, उससे कम नहीं, 1 मिनट को बिना विराम दिए कर सकते। विजय जी बंद कर दूं? ओम। स्वामी जी पूर्ण हो गया? दीदी नहीं, दीदी पूर्ण नहीं हुआ अभी, अभी अनुलोम विलोम अच्छा चल रहा है, अभी अच्छा चल अच्छा, रहा है। ठीक है। हाँ ठीक जी, ठीक अभी ठीक। अनुलोम विलोम चल रहा है दीदी, हाँ जी। चलिए, सब लोग अनुलोम विलोम करते हैं और अंतर जगत में जाते हैं, भ्रमरी होती है। 2 बार कम से कम भ्रमरी, कम से कम 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 11 बार तक करते हैं। तो कम से कम 2 बार तो अवश्य करें। ये 3 अंगुली से आंखें को बंद, ये चौंक माथे पे, और ये अंगूठा कान को बंद कर, और 3 बार भौरे के जैसा गुंजन। और धीरे से हाथ को नीचे कर, भ्रमरी के बाद उद्गीत कर, ओ तीन बार उद्गीत के बाद परमो, जहां मन आपका स्थिर हो जाए, वस्तु में, पदार्थ जिसमें मन स्थिर हो जाए, विचार स्थिर हो जाए, और सांसों की गति को देख मन फिर धीरे से हाथ को ऊपर उठा देंगे, आंखें बंद रहे, हाथ को घर्षण करें, और इसके उष्ण को, उसके ऊर्जा को धीरे से आग पर स्पर्श, चेहरे पे स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आग को खोलने। चलिए, आज के सत्र को आप पूर्णता की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम सब, ताकि आज का सत्र आप सब मिलके सभी कोई साथ साथ योगाभ्यास आज किए, और हम सब कुछ कुछ जानने का प्रयास किया, धीरे धीरे कुछ कुछ जानने। मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने तो बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ कभी भी नहीं हुआ, नहीं हो सकता है कि हम पूरा जान जाए। तो हम सब प्रयास करते हैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का, जानने का, एक दूसरे से
संवाद करने से, ताकि हो सकता हम कुछ जान रहे, वो अगला ना जान रहा, अगला कुछ जान रहा, उसको हम ना जान रहा। वैसे ओम स्वामी जी। हम सब एक दूसरे से ओम जी। स्वामी जी, आज आपके सानिध्य में हमें बहुत सुंदर सत्र मिला है, जिसमें आपने हमको दंड बैठक और चंद्र नमस्कार और सबसे बढ़िया हमको रिलैक्स, जो आपने रिलैक्स होने के लिए जो आपने हमको व्यायाम बताए, जो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने करवाए। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आ पाए, अपना अपना कीमती समय आपने हमको दिया, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और हम आपके बहुत आभारी हैं। कल भी हम आपके सानिध्य में योग करेंगे, दंड बैठक करेंगे। जिन्होंने भी आज सीखी हैं, कल उनकी शायद वो पक्की हो जाएंगी। आप तो खैर बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, हम तो इतना नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने भी किया, प्रयास किया आपके साथ, तो उन बहनों का भी धन्यवाद। और कल को हमारा प्रयास पक्का हो जाएगा। तो स्वामी जी, आप अब हम सेशन को समाप्त करेंगे, तो आप हमारे शांति पाठ करवा दीजिए। ओम स्वामी जी। चलिए ओम, चलो चलिए सीधा बैठते हैं। और हम सबको जिन्होंने भी सहयोग दिया योगाभ्यास करने के लिए, देखिए सभी लोग, प्रकृति ने भी, वातावरण ने भी, परिवार के हर व्यक्ति हमको सहयोग दिए, सबको धन्यवाद देते हुए, क्या अगर सहयोग ना देते तो अभी 2 घंटे का योगाभ्यास नहीं कर पाते। तो सबको धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमको प्रेरित किया और हम 2 घंटे पूर्ण समाहित होकर योग करने की आनंद के साथ अपने को धीरे धीरे। तो चलिए सबको धन्यवाद देते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। और इसी के साथ आज का सत्र को पूर्ण करते हैं। आप सब पूरी लगनता से ये साथ सब मिलजुल के आज का योगाभ्यास को पूर्ण किए। सबका हृदय से नमन, सबको वंदन, सबको प्रणाम। और आप सब का दर्शन हुआ, इसके लिए सभी मातृशक्ति को पुनः नमन, वंदन सबको। ओम ओम स्वामी जी।